बोलती चली जाती। इस वक्त हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम करण को उसके जाल में फंसने ना दें। करेक्ट। जो भी प्लान कर रही है वो फेल होना चाहिए और हमें बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है। चलो चलो। मायरा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन प्रीता इतने गुस्से में थी, हुआ क्या मायरा? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रीता ना जानती है हमारे प्लान के बारे में। उसको कुछ तो पता है। अगर वो थोड़ी देर यहाँ और रहती ना, मैं उससे कुछ तो उगलवा लेती। उसकी बहन आ गई, उसे ले गई। वो सब छोड़ो, मैंने बेटा से बात कर ली, वो हमारी मदद करने के लिए रेडी है। लेट्स गो। किसी भी और लड़के को मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्यों? क्यों क्या मतलब? पागल हो क्या? क्यों? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ऋषभ जी को इसलिए ऐसे देख रही थी, सोच रही थी कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, कितने स्वीट हैं। बाय द वे मैं बता दूं, पूरे लूथरा खानदान में से मेरी मम्मा को सिर्फ ऋषभ जी पसंद है। मैं सोच रही थी कि ऋषभ जी इतने अच्छे इंसान हैं और उनकी शादी शर्लिन जैसी लड़की से हो गई। आई मीन दैट्स सो सैड ना। तुम एकदम सही कह रही हो सृष्टि। वैसे इस मामले में तुम्हारी बहन बहुत लकी है। क्यों? अरे उसकी शादी उस पृथ्वी से नहीं हुई ना, बच गई ना वो। गॉड बच गई मेरी। हद है यार मिस्टर गॉड, प्लीज कुछ ऐसा करो कि प्रीता जी इस गिल्ली डंडा प्लेयर को अपना हस्बैंड मानना छोड़ दे। नहीं, यह गिल्ली डंडा प्लेयर प्रीता जी को देख रहा है और यह मुझसे नहीं देखा जाएगा। हाय। तुम पहले से ही रंग मुझे लगाना चाहते थे, मायरा को नहीं। एक बात मैं पूछूं, जवाब दोगी? तुम इतनी देर से मुझे ही घूर रही थी ना, एक टक बिना पल के झपका है। इसे चल क्या रहा दिमाग में प्रीता का? हाँ? तुम कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो गए? कॉन्फिडेंट तो नहीं, आई एम ऑब्जर्विंग। और देर से देख रहा हूँ, मैं एक टक मुझे ही देख रही थी। सच से बताओ चल क्या दिमाग में? कुछ नहीं। मेरे दिमाग में क्या चलना है? इतनी सुंदर डेकोरेशन है, मैं तो चारों तरफ ही देख रही हूँ। थैंक यू। ये ड्रिंक पक्का माहिरा ने भेजी। इसका मतलब इस ड्रिंक में कुछ तो मिला है जिसे पीने के बाद करण अपने होश खो देगा और नशे की हालत में वो क्या करेगा उसे खुद पता नहीं चलेगा। मुझे कुछ भी करके इसे ये ड्रिंक पीने से रोकना होगा। तुम ये मत पियो। क्यों? मेरी फेवरेट ड्रिंक है, मैं पीऊंगा। क्योंकि वो अभी इतने रंग उछाल रहे थे ना सब, आई एम श्योर इसमें रंग चला गया होगा, पेट खराब हो जाएगा। एक सेकंड। हाँ, ये सब ठीक है? प्रीता ये क्या किया तुमने? हाँ सर। अब सब ठीक है। वो पैनी मुड़ गया। तुम बातें इतनी करते हो, एकदम कुछ भी हो जाता है किसी को जो तुमसे बात कर रहा होता है। तुम जाओ अपना काम करो। तेरी बहन बहुत अजीब है यार। ओह गॉड, अब इसे हैंडल करना होगा। ये चल क्या रहा है यहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ मिस कर दिया? और प्रीता को शक भी नहीं होगा और हमारा प्लान भी सक्सेसफुल हो जाएगा। हाँ, यही करते हैं। ये अच्छा प्लान है। आई नो। प्रीता को लगता है ना, बहुत स्मार्ट है वो नहीं जानती। हम उससे ज्यादा स्मार्ट है। बहुत कोशिश कर रही है ना कि हम करण को ये भांग ना पिला पाए। उसे पता ही नहीं, खुद हमारी हेल्प करेगी उसे भांग पिलाने में। मेरे साथ रहते रहते तुम भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई मायरा। चलो अब चलते हैं, हमारे सुपर डुपर प्लान को एग्जीक्यूट करने हैं। लेट्स गो। ये टैलेंट नहीं है मेरे अंदर, बिना डायल किए फोन कनेक्ट हो जाए। हाँ? अरे उसने काट दिया।
प्रीता चल क्या रहा है? पीछा क्यों कर रही मेरा? मैं कहा तुम्हारा पीछा कर रही हूँ? कुछ नहीं चल रहा है। मैं कहा तुम्हारा पीछे कर रही हूँ? मुझे ये मुंह बना दिया ना, मुझे ऐसा लग रहा है तो मुझे वो साइको फैन हो। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी कोई फैन वैन नहीं, समझी? कूल। मुझे फॉलो मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्लान है ना वो फेल हो जाएगा। ये देखो ना करण। तुम्हें जो करना है तुम करो, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। लेकिन शर्लिन, मुझे किस रूम में आके मिलो। अब क्या है यार? ग्रीश, तुम ना प्रीता के पास जाओ और उसे बोलो कि कृतिका उसे मेरे रूम में बुला रही है। नहीं, उसको आप ये बोलो कि कृतिका उसे गेस्ट रूम के वॉशरूम में बुला रही है। वो क्या है ना, कृतिका की तबीयत नहीं ठीक है, उसको बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही है, इसलिए बुला रही है। उसके प्यार का रिस्पॉन्ड ही नहीं देता। तुम्हें पता है मेरे ससुर जी महेश लूथरा, वो कोमा से बाहर आने वाले, और अब जैसे ही कोमा से बाहर आएंगे मैं इस घर से बाहर चली जाऊंगी। अगर घर से बाहर भी नहीं गई, लेकिन जैसे ही वो जग जाएंगे मेरे रातों की नींद उड़ जाएगी। वो मेरी सच्चाई सबको बता देंगे। मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पे रहोगी। That's my promise. तुम टेंशन मत लो, जस्ट रिलैक्स बेबी, हम सब संभाल लेंगे। आज हमारी पहली होली है और आपने मेरे साथ होली भी नहीं खेली। अरे तुम मुझे बोल देती, मैं अच्छा बताओ कौन सा कलर पसंद है? आई थिंक पर्पल इज अ गुड कलर। हैप्पी होली शर्लिन, देयर यू गो। ओके, हैप्पी नाउ? जी। अरे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत किया करो। एक्चुअली गेस्ट आए हुए थे, ऑफिस से कुछ लोग आए, तो मैं उनमें सब में बिजी हो गया। मुझे मालूम है मैं कभी कभी थोड़ा सा रूड साउंड करता हूँ, बट मेरा ऐसा, आई डोंट मीन टू बी रूड, इट्स लाइक दैट। कोई नहीं है वहां पर। कमरे में कोई नहीं है ऋषभ जी। कोई नहीं है तो फिर आवाज कहाँ से है? ऋषभ जी चलिए ना बाहर चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे होली खेलने के लिए। चलिए। श्योर यहाँ पे कोई नहीं? ऋषभ जी कोई नहीं है यहाँ पर। Oh God, ये सब हो क्या रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मायरा, मायरा, दरवाजा खोलो मायरा, मैं बता रही हूँ, मैं बाहर आके छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, दरवाजा खोलो। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि ये खोल, मैं यहाँ अंदर हूँ, दरवाजा खोल। सृष्टि, ये की आवाज? माहिरा ने देखो बाथरूम में। माहिरा, महिषी, महिषी आपकी उंगली हिल रही है। महिषी आप ठीक हो रहे हो? महिषी उठिए, उठिए, मुझसे बातें कीजिए महिषी। मैं राखी जी, आपकी राखी जी, उठिए, मुझसे बातें कीजिए। आंखें खोलिए महिषी, आंखें खोलिए। करण, ऋषभ, मैं बच्चों को अभी बुलाती हूँ, मैं बच्चों को बुलाती हूँ महिषी, बस अभी आई। करण, ऋषभ। आवाज सुनेगा, सब होली खेल रहे हैं, और वैसे भी नीचे इतने बड़े बड़े लाउड स्पीकर पे म्यूजिक लगाए, हमारी आवाज तो जाएगी नहीं नीचे। क्या कर रहे सृष्टि? मैं क्या बोल रही हूँ, वहाँ पर है ना वो लंबी सी विंडो है,
उसका लैच खोल के हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये लैच बहुत ऊंची नहीं है। हाँ, ये खिड़की बहुत बड़ी है। मुझे नहीं लगता सृष्टि इस पे तो तेरा भी हाथ जाएगा। ये टेबल है ना, ये टेबल के ऊपर चढ़ के कर सकते हैं। आपको करना है क्या ट्राई? व्हाट? टेबल? अरे टेबल तो इस वक्त मैं बना हुआ हूं। इसका मतलब ये दोनों मुझ पर चढ़ेंगी? अरे यार, मेरी पीठ के बारे में तो जरा सोचो। मुझे ना एक बात शेयर करनी है, समझ नहीं आ रहा किससे शेयर करूं। आपको बताऊं? बोलो ना कृतिका, क्या हुआ? वो एक्चुअली समीर भाई, मुझे ना बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है माहिरा के बारे में। मतलब आप खुद ही सोचिए ना, माहिरा वो माहिरा नहीं रही जो मेरी बचपन में दोस्त थी। पूरी बदल चुकी है। I mean, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि वो पूरी बदल गई है, या तो कुछ तो बदला है उसके अंदर। संगत बदली है उसकी। संगत का मतलब समझती हो? कंपनी। तुमने एक चीज नोटिस की है? आजकल मायरा जब देखो शर्लिन के साथ ही चिपकी रहती है। जब देखो यार, समझ में नहीं आता दोनों आपस में क्या बातें करते हैं। फाइनली करण को भांग पिला दिया। चले, इधर उधर देखने की बजाय मेरे सवाल का जवाब दोगी? यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? क्या एजेंसी? ऋषभ जी, वो आपको दादी और करीना बुआ बुला रहे थे। करण, ऋषभ, तुम्हारे पापा को होश आ रहा है और तुम दोनों को याद कर रहे हैं। जल्दी ऊपर आ जाओ। करण, चल। शर्लिन यहाँ खड़ी होके क्या सोच रही हो? चलो समझा रहे हैं। मम्मी जी, मम्मी जी देखा आपने? महेश जी हमें सुन सकते हैं, हमारी बातें सुन सकती है वो। देखिए, उनकी बॉडी मूवमेंट्स हो रही है। मम्मी जी देखा आपने? महेश जी आंखें खोलिए, प्लीज आंखें खोलिए। डैड क्या हुआ? आंखें खोलिए। डैड कोशिश कीजिए आंखें खोलने की। देखो डैड, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, करण आपके सामने खड़ा है, दादी सामने है। डैड आंखें खोलिए ना एक बार। डैड एक बार देख, आप कोशिश कीजिए ना हमें देखने की। मैंने डैड की इस हालत के लिए प्रीता को जिम्मेदार समझा, इस पर इल्जाम लगाया, लेकिन आज यही हमारी इतनी हेल्प कर रही है। नशा क्यों नहीं चढ़ा? ये तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। शर्लिन से पूछती हूँ। I'm so happy डैड ठीक हो रहे हैं। जल्दी हमसे बात भी करने लगेंगे। शर्लिन कहाँ चली गई? डैड को स्टेबल करने के लिए थैंक यू सो मच। बट जेन्युइनली प्रीता जी, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी हेल्प की। तो आई जस्ट फॉलोड डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। इलेक्ट्रॉल पाउडर, वो देख रहे हो? वो खूबसूरत सी लड़की, वो मेरी पत्नी है, मेरी प्यारी बीवी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जिद्दी है, मेरी बात ही नहीं सुनती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। तो मैं चाहता हूं कि ये वाला ग्लास तुम जाके उन्हें सर्व करो, है ना? मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो क्या ना, कल रात को हमारा झगड़ा हुआ था, अगर मैं जाकर ये दूंगा तो नखरे करेगी। तो प्लीज ये वाला जो ग्लास है वो सिर्फ उनको जाकर देना। मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके सर। मैं भी आता हूँ। प्रीता बेटा, मम्मी जी को चाय पीने का मन कर रहा है,
तुम बना दोगी प्लीज? हाँ हाँ राखी आंटी, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। और किसी को भी नहीं? नहीं। मैं भी आती हूँ आपके साथ। आती हूँ राखी। फाइनली इतने टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। I'm so thankful to God, so happy. तो किसके लिए? तेरे खुद के लिए? शोपीस है ये। स्पेशल ड्रिंक है, मैं भी स्पेशल हूँ। बताऊं कौन हूँ मैं? पीएम हूँ, पीएम। अरे बुरा मत मान यार, मजाक कर रहा हूँ। मेहमान हूँ यहाँ का मैं। ओ गॉड, इन्होंने तो ये भांग वाली ड्रिंक पी ली। अब शर्लीन मैम को क्या बोलूंगा? इस ट्रे के सारे ड्रिंक में भांग मिला हुआ है। ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने जहर पी लिया? कुछ है? नहीं। She doesn't mean anything to me. महेश अंकल मेरे पिता के समान है और उनकी तबीयत इस तरह खराब हो गई तो तुझे लगता है मेरे दिमाग में कुछ और आएगा? उस पल के लिए कुछ और सोच भी नहीं सकी, बस पूरा ध्यान इसी में लग गया कि कैसे उनकी तबीयत को स्टेबल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माहिरा ने जो हरकत की है, जो बेवकूफी की है, उसके लिए मैं उसे सुनाऊंगी नहीं। अरे माहिरा ने क्या बेवकूफी की? हाँ, बेवकूफों वाली हरकत की। मैं कुछ समझा नहीं पीता। मैं समझाती हूँ। एक्चुअली माहिरा ने दी को गेस्ट रूम के बाथरूम में बंद कर दिया। What? और उसके बाद जब मैं उस रूम में आई तो माहिरा ने मुझे बेड पर धक्का दिया और बाहर जाकर बेडरूम का। अच्छा चल फिर फटाफट पहले यही काम निपटा लेते हैं। वो उसको कमरे में बंद कर देते हैं। अच्छा 1 मिनट, आप चाय बना रहे हो और ये सब काम करने का हक मेरा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप महेश अंकल और राखी आंटी के साथ रहिए, आप करण सर के साथ टाइम बिताइए, उनका साया बन के उनके साथ रहिए। ये सब हम हैंडल कर लेंगे या तो मैं हैंडल कर लूंगी, ठीक है? चलो फिर बहुत अच्छा हो गया। तुम लोग माहिरा को बंद कर दो और मैं ना, ये चाय बन गई है, पहले सबको चाय पिला देती हूँ, उसके बाद सीधा करण के पास जाऊंगी और करण के साथ बैठती हूँ। ये दो तो छोड़ो मुझे, ये 1 कप छोड़ देना। चलो ऑल द बेस्ट। हाँ दी। मुझे एक बात बता, अगर ये सारी बातें मैं करण भाई को बता देता तो क्या पिता शादी के बाद अपनी पहली होली पर यहाँ पर होती? क्या पिता महेश चाचू को पहली बारी ऐसे ठीक होते हुए देख पाती? क्या करण भाई और पिता से होली खेलते एक साथ? क्या टूटे हुए दिल दोबारा मिलते? क्या आज के दिन भाई पुराने वाले दिन हम देख पाते? नहीं ना। फिर क्या बात है सामी, तुम थोड़ी मैच्योर वाली बातें करने लगे हो। किट पाए, चाय पियो। आ रही हूँ। क्यूटी पाए तो मैं हूँ। अगर हम चाय बनाइए, हम लोग चाय पीते हैं, सारे गेस्ट को सी ऑफ करते हैं, उसके बाद वापस आके फिर से डैड को प्रेशराइज करेंगे कि जल्दी से उठे। ओके दादू, चलें बाहर थोड़ी देर के लिए? अभी सुनो दादू, आप टेंशन मत लो, डैड ठीक हो जाएंगे। अभी पिताजी ने कहा, क्या कहा कि वो जितना रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी रिकवर होना है, ठीक है? देख मुझे नहीं बैठने दे रहे तेरे पास, लेके जा रहा है। अच्छा अभी आपका जितना दिल करे उतना बैठ। चलो हम चलते हैं। कम मम्मा। आती हूँ महेशी। चले महेशी किसी को तुम्हारा ध्यान भी नहीं है तो तुम जितना भी चीखोगी चिल्लाओगी कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। बड़े अफसोस की बात है। अगर तुम दोनों पर मुझे जरा भी भरोसा होता ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाती लूथरा हाउस, ताकि तुम लोग भी देख सको कि आज लूथरा परिवार कितना खुश है कि महेश अंकल को होश आया है। हाँ, तुम दोनों भी देख सको कि तुम दोनों के होते हुए भी लूथरा परिवार कितना खुश है। लेकिन तुम दोनों तो इस लायक भी नहीं हो कि दूसरों की खुशी देख तक सको। अब सड़ो अंदर, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। हैप्पी होली। शीशी तेरे पैर पे लगी है ना? चला बैठ। दुश्मन दुश्मन, यहाँ तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं। तुमने क्यों पी भांग? बस मुझे पकड़ लो ना, मैं उड़ जाऊंगा यहाँ। थैंक यू मेरा हाथ पकड़ने के लिए। मैंने तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ा हुआ, तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। वो जो आंख मार रहे हो ना,
उसी आंख से देख लो जरा। क्या तुमने मुझे हक किया? क्या हुआ? किसी ने सुनी हमारी आवाज? माहिरा, समझने की कोशिश करो, कितना भी चीखो चिल्लाओ कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं आएगा यहाँ पर। अब मैं क्या करूं? उस लड़की ने हमारी चाल हम पर ही चल दी। मतलब करण नशे की हालत में, और I'm sure वो प्रीता उसके साथ होगी। नहीं, बेडरूम में तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि करण प्रीता क्लोज आ जाएंगे? वो रेडी नहीं लगता है क्या? ठीक लगता है, लेकिन शादी बिल्कुल नहीं। शादी जितने अच्छे नहीं लगते हो कि बैठ के मैं शादी करूं। क्यों? अरे कह दिया ना नहीं शादी करनी तो नहीं कर। अरे बताओ ना क्यों? नहीं बताती है। देखो बता दो वरना मैं रो पड़ूंगा। रो तो पहले। नहीं मत रो। अब ठीक है, मैं बता देती हूँ कि तुमसे शादी क्यों नहीं करोगे। क्योंकि आज तक तुमने मेरी ढंग से बताओ, जब मैं सोता हूँ जो सपने देखता हूँ वो सपना तुम अमृता। तुम हाँ? मैं क्या? प्यार, मेरा प्यार हो तुम। Love you. Can I just hug you? Please. हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे पड़े रहेंगे क्या? कुछ तो होगा ना, किसी को तो बुला सकते होगे, कुछ तो सोचो, कोई तो हमारी हेल्प करेगा ना। है ना मेरा पुन्नू बेबी, वो हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। इस वक्त लूथरा हाउस में है वो, उसी को बुलाती हूँ। फोन ट्राई करती हूँ। यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। वॉइस नोट भेजती हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। आउट हाउस के स्टोर रूम में जल्दी से आ जाओ। किसको मैसेज किया? हाय हाय शैलेन। ये कौन? मैं कौन? डॉन। तुम कौन? ये जो कोई भी है इस वक्त बहुत ड्रंक है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगी जब भांग पी कर आए हो ना। इससे पहले कि तुम मेरे लिए कोई मुसीबत क्रिएट करो, मैं तुम्हें यहाँ पर बंद कर देती हूँ। हैप्पी होली। फील कर रही हो तुम? I get it. जेलस। और मैं कभी भी नहीं। प्रीता अरोरा कभी जेलस फील करती रही। कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं। अरे कर रही हो। कौन नहीं कर रही हूँ? देखो, एक तो मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ बैठी हूँ। तुम मुझे ऐसे छेड़ना बंद करो, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तो छोड़ूंगा। तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। हटो। नॉटी प्रीता, तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाँ ओके, आंखें बंद कर ली मैंने। ओके, तो अब बताओ कि वो 3 वर्ड्स कौन से? जब भी तुम मेरे सामने आते हो मेरे दिल में सच में कुछ होता है, और
मेरे दिल में वो 3 वर्ड्स आते हैं और मैं सोचती हूँ कि तुम्हें कहूँ। कितनी बार सोचती हूँ कि तुम्हें कहूँ कहूँ कहूँ, लेकिन कभी कह ही नहीं पाती। छोड़ा नहीं ना तो मैं मेरी माँ से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। कर दो, मैं किसी से नहीं डरता। मेरी माँ को कंप्लेंट करूंगी। कर दो। तुम्हें पता है ना मेरी माँ तुम्हारा क्या हाल करेंगी। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। अच्छा ये बात है, ये बात है। बच्चे हमेशा होली और दिवाली पर कैसे उड़ जाते हैं सुबह सुबह। दिवाली वाले दिन दिए सजाने लगते हैं, होली वाले दिन प्लेटों में रंग होते हैं, गुजिया रखते हैं, लेकिन हमारी दोनों बच्चियों को देखो अभी तक सो रही। मैं ना इन्हें बीजी नहीं बनने दूंगी। बीजी को देखा है ना कैसे नखरे करती है रंग लगवाने से, कितने तरले करने पड़ते हैं तब जाकर टीका लगवाती है। ये दोनों भी ना ऐसे बन जाएंगी। पकड़ जरा, मैं आती हूँ। प्रीता, सृष्टि, मुझे पता ही नहीं लगा, रंग तो सारी मैं लेके चली गई थी। अरे ये दोनों कहाँ गए हैं? तुझे बता के गए हैं क्या? नहीं, मैंने तो नहीं दस के गई। बहन जी, कितनी बार मना किया है ना दोनों को कि ना उस घर में जाए ना उस घर के लोगों से मिले, लेकिन मेरी बात ही नहीं मानती। बड़ी हो गई है ना, माँ की बात क्यों मानेंगी? कितनी बार समझाने की कोशिश की है मैंने कि अगर वहाँ अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन पता नहीं मेरी बात उन्हें समझ में ही नहीं आती। समझ में ही नहीं आती कि होलिका दहन की आग में वहाँ के बुरे लोग खत्म नहीं होने वाले, लेकिन उस आग की आंच से मेरी बच्चियों की अच्छाई को जरूर फर्क पड़ेगा। थक गई मैं समझा लेकिन उन्हें समझ में नहीं। ये लो करण लूथरा का बैट, बाहर दुश्मन है ना, ये तुम्हारी मदद करेगा। करण, करण दरवाजा खोलो। और मैं भी तैयार हो जाती हूँ। क्या अंदर क्या चल रहा है? चलो हट, अब मुझे जाने दो। क्या मुझे जाना, मुझे जाने दो। नहीं जाने दूंगा। मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? तुम्हें क्यों बताएं? हस्बैंड वाइफ के बीच में जो बात होती है ना, वो सीक्रेट होती है, अरे गहरे को नहीं बताई जाती, समझी? मिस्टर हस्बैंड, मिसेस वाइफ, इसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दो। ओके मिसेस। करण तुम मेरी बात सुनो, ये करण दरवाजा खोलो। चलो, हाँ बहुत टाइम हो गया मिले हुए, चलो। मायरा, घर वाले यहीं पर आ रहे हैं, प्लीज किसी से कुछ भी मत कहना। हम किसी को नहीं बुलाएंगे, करण और प्रीता एक साथ कमरे में, ठीक है? हम मर गए तुम। शर्लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम भाई से मिलने जा रहे हैं, चलो ना मिल के आते हैं। बुआ, अभी थोड़ी देर पहले तो हम पापा जी से मिले थे। शर्लिन, मायरा, हम जानते हैं कि तुम लोग महेश जी से मिल चुके हो, तो क्या हुआ? चलो हमारे साथ दोबारा, मम्मियों के साथ। हाँ शर्लिन, चलो ना, सबके साथ चलो, अच्छा लगेगा। चलो चलो आओ बेटा, हमारे साथ वक्त गुजारी है। भाई कुछ तो बोली है। आंटी, मुझे लगता है हमें अंकल को ना उतना डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम बाहर चलते हैं। हाँ बुआ, मायरा बिल्कुल सही कह रही है, पापा जी को आराम की जरूरत है, हम बाद में आ जाएंगे ना। चलिए। बुआ, पापा जी का बिल मैं ठीक कर देती हूँ, वैसे भी पापा जी के सारे काम मैं ही करती हूँ ना।
हमने कमरे को अंदर से बंद किया हुआ है। कमरा अंदर से बंद है और मैं करण के साथ। अगर इस दौरान कोई आया होगा, खटका होगा, क्या सोचा होगा? बाप रे। करण, तुम ठीक हो? करण, तुम ठीक हो ना? ओके। हाँ, करण मेरा हाथ छोड़ो। सबको बता देगा। जैसे ही वो लूथराज को मेरे बारे में बताएगा ना, वो लोग मुझे इस घर से धक्के मार के निकाल देंगे। उसके बाद वो प्रीता की अच्छाई के गुण गान गाएगा। वो सबको बताएगा कि प्रीता कितनी अच्छी है। उसके बाद ये लूथराज प्रीता को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही प्रीता इस घर के अंदर आएगी, तुम इस घर के बाहर चली जाओगी। वो मेरी असली तो जानती है, वो तुम्हारी असलियत भी जानती है। वो सबको बता देगी कि तुम कितनी बुरी लड़की हो। और करण के दिल में प्रीता के लिए क्या है, ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर महेश लूथरा हमारी जिंदगी में लौट आए ना, तो हम दोनों मौत के मुंह में पहुंच जाएंगे। वो भांग पिलाई थी। अच्छा हुआ अब मैंने उन दोनों को स्टोर में बंद कर दिया ताकि वो ज्यादा नुकसान ना कर सके। लेकिन मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि अब वो कहाँ है। तो मेरा हाथ छोड़ो। कौन दोनों? छोड़। किन्होंने भांग पिलाई मुझे? करण, मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त मुझे जाना है। देखो, मैं जो काम करने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे बहुत हेल्प होगी। पक्का तुम्हारी हेल्प होगी? करण, मेरी नहीं, उससे ज्यादा तुम्हारी हेल्प होगी। प्लीज मुझे जान दो। प्रीता, ये सब बता देंगे ना कि तुमने उनको ऐसा किया था। प्रीता ने कुछ नहीं किया था। प्रीता बहुत अच्छी है और प्रीता की शादी हो जाएगी करण से। करण उसे एक्सेप्ट कर ले, कहीं फैमिली उसे एक्सेप्ट कर ले। कि ये मायरा स्टॉप इट। इतनी हाइपर मत हो। तुम खुद तो हाइपर हो रहे हो, मुझे भी हाइपर कर रही हो। मुझे सोचने दो कि क्या करना है। लेट मी थिंक। मार देते। कुछ नहीं करना, नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। मार देते हैं उनको। I'm sorry. आपकी हेल्प के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे शर्लिन की हेल्प के लिए आई हूँ। I'm so sorry. महेश अंकल की आवाज। प्रीता अरोरा की एंट्री करवा दी भगवान ने। अब फैमिली वालों को तो यही लगेगा ना कि प्रीता अरोरा ने महेश लूथरा को सीढ़ियों से धक्का दे दिया।
Perfect timing. I love you, Preeta Arora, for this. I love you. आंखें खोली डैड, 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 महेशी, करण देखो। डैड, डैड, डैड क्यों? डैड, 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 ये सब कैसे हुआ? हाँ? डैड यहाँ कैसे गिरे? करण, प्रीता ने महेश अंकल को ऊपर से धक्का दिया। मुझसे कहा कि तुम पापा जी को व्हीलचेयर में घुमाने लेके जा रही हो, फैमिली वालों से मिलाने लेके जा रही हो, मुझे नीचे गिरा दिया तुमने। ऋषभ, पापा को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ पे कुछ हो ना जाए। संभाल के, सही जगह। मैं गाड़ी निकालता हूँ। चल चल चल। ये अचानक फिर से क्या हो गया यहाँ? अब ये फिर से किसी की प्लानिंग तो नहीं? दी, ये सब कैसे? क्यों? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये अचानक से। मुझे नहीं पता, तू घर जा, माँ के पास जा, मैं ये देखती हूँ। He'll be fine, दादी। बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस आप प्रे करो। I'm missing Dad. सृष्टि, तू यहाँ क्या करी? तुझे बोला था ना कि घर जा, माँ के पास जा। तू यहाँ क्या करी? मैं नहीं जाऊंगी थी, मैं यहीं पर रहूंगी। लेकिन सृष्टि, प्लीज थी, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे यहाँ पे रहने दो, प्लीज। डॉक्टर, वो कैसे हैं डैड? आज आपकी ये बेटी आपको वादा करती है, आपको वादा करती है कि जो भी ये इंसान है जो आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आपके साथ ये सब हरकतें कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बस मुझे एक बार पता चल जाए ये कौन है। क्या आप उठकर मुझे बता नहीं सकते? एक बार आगे खोलकर उसका नाम ले दीजिए। कसम खाती हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, प्लीज। महेश अंकल उठ गए तो वो सब छोड़ो। तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी उस प्रीता अरोरा को महेश लूथरा के साथ देखा। वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी। बहुत डर लग रहा है। अगर महेश अंकल उठ गए और उन्होंने सब कुछ बता दिया कि मैंने कुछ करना पड़ेगा ना। मैं क्या करेंगे हम? मौके का फायदा उठाएंगे। क्या? ये माहिरा भी ना अब खेल खेलने में माहिर हो गई है। पहले जब आई थी तब कैसे भीगी बिल्ली बनकर घूमती रहती थी, और अब देखो खूंखार शेरनी बन गई है जो हर वक्त अपने शिकार को दबोचने में लगी रहती है। और सृष्टि, व्हीलचेयर अपने आप तो ये सब नहीं कर सकती ना। यू आर राइट माहिरा, व्हीलचेयर खुद ब खुद चल के सीढ़ियों तक तो नहीं पहुंच सकती ना, और ना ही खुद सीढ़ियों से गिर सकती। और माहिरा ने सही कहा, पापा जी हिल नहीं सकते तो कैसे व्हीलचेयर पे बैठेंगे और कैसे कमरे से बाहर आएंगे? तो अब सब चीज क्रिस्टल क्लियर है। प्रीता ने ही पापा जी को व्हीलचेयर पे बैठाया, कमरे से बाहर लेकर आई और फिर सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैंने तो ऐसा सुना है कि घर में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो होने वाली शादी रुक जाती है। अभी तो यही थी। कहीं वो महेश अंकल के रूम में तो नहीं चली गई आईसीयू में अपना अधूरा काम पूरा करने? What are you even talking about, मायरा? तुम्हें मालूम है तुम क्या बोल रही हो? मैं भाई के रूप में चाहती हूँ। करीना बुआ, आप भी अब करण, सुन मेरी बात सुन। करण, मेरी कि प्रीता दी वहां पर खड़ी थी। क्या आपने दी को महेश अंकल को धक्का मारते हुए देखा? देखा आपने? किसी ने भी देखा? नहीं ना? देखा था। हाँ?
आई मीन शायद देखा था, देखा होगा, जरूर देखा था, एक्चुअली देखा था मैंने। आप लोग सब गलत समझ रहे। करण, तुम तो जानते हो ना कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैंने खुद उनको गिरा हुआ देखा, तो मैं उन्हें उठाने के लिए आई। तुम जानते हो ना करण, मैंने धक्का नहीं दिया। गलती हो गई मुझसे। तुम पे विश्वास किया, तुम अपने दिल में अपने कार में जगह दी। अब और नहीं। क्या कह रहे हो करण? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम्हें लगता है कि मैंने, हाँ, अगर तुम मुझे कहोगे कि मैंने तुम्हें और माहिरा को दूर करने की कोशिश की तो मैंने की। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी अच्छाई, ना तुम्हारी ना तुम्हारी बहन की। देख ली कितनी अच्छी है वो। मेरे पापा जी की जान लेने की कोशिश की इसने, ये इसकी अच्छाई है। ऋषभ जी, आपने देखा, हम सब ने देखा, जब पापा जी नीचे गिरे हुए थे तब सिर्फ प्रीता थी वहां पर और कोई नहीं था। हम सबको पता है कि पापा जी बिना सपोर्ट के उठ बैठ नहीं सकते, तो वो सीढ़ियों तक कैसे आएंगे, वो भी व्हील चेयर में बैठकर। प्रीता ही उन्हें व्हील चेयर पे लेकर आए थे और उसी ने धक्का दिया पापा जी को। प्रीता, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं क्या चाहूंगी? मैं बस प्रीता, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। बख्श दो हमें। अब हमारे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं हो सकता। न दोस्ती का न दुश्मनी का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। चली जाओ यहां से। और कभी लौट के मत आना। अपनी शक्ल मत दिखाना हमें, बताना लौट के। चली जाओ, चली जाओ। आने दो उसके लिए डंडा प्लेयर को, उसी की बैट से उसी की धुलाई करूंगा। ऐसे चौके छक्के मारूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा वो। आने दो उसे। लगता है आ गया। आजा बेटा आजा। इतनी हिम्मत की तुम मुझे मारोगे? एक सेकंड, चुप जाओ। यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें सारी चीजें फोन में बता दूंगी। जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मैं यहाँ पर क्यों आया? मुझे नहीं पता क्या कर रहे, तुम जाओ। तुम्हारे लिए आया था। ठीक है, तुमसे बाद में बात करूंगी। जाओ यहाँ से। आई नो कोई देख लेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। पर सुनो, मैं फिलहाल जा रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। पर मुझे फोन पे सब बता देना, ओके? सब बता दूंगी, जा दो। आई लव यू बेबी। इस वक्त लूथरा फैमिली बहुत गुस्से में होगी। जरूर प्रीता के बारे में कुछ ना कुछ बातें कर रही होंगी। एक काम करती हूँ, पानी लेकर जाती हूँ वहां पे और सुनती कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। करना चाहती हूँ, सबकी मदद करना चाहती हूँ, राखी आंटी की, महेश अंकल की, करण की, लेकिन आज मेरे पे किसी ने विश्वास नहीं किया। राखी आंटी ने भी विश्वास नहीं किया। माँ और तो और
उस नक्कड़ी डाइन शर्लिन को कुछ भी कहने की आजादी दे दी, और तो और सबने उस पर आग बंद करके भरोसा भी कर लिया। शायद इसलिए उन लोग ने हमें जाने के लिए कहा। कैसा होता है ना माँ, किसी एक की बात सुन ली जाती है और दूसरों को जाने के लिए कह दिया जाता है, और हमेशा हम वो दूसरे ही होते हैं। हम ही क्यों होते हैं वो दूसरे? करीना सही कह रही है। अब हमारा उस घर से और उस घर के लोगों से कोई रिश्ता नहीं। भूल जाओ प्रीता को, उसकी बहन को, उसकी माँ को, जानकी को, बीजी को, सबको भूल जाओ। भूल जाओ कि वो परिवार कभी हमारा अपना था, हमारी जिंदगी में उनकी अहमियत थी। भूल जाओ कि हम उनसे प्यार करते थे। दुख होता है मुझे जब तुम दोनों की बेइज्जती होती है। जब तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी है तो फिर मैं कुछ क्यों बोलूं? लेकिन माँ हूं ना, माँ हूं, बुरा लगता है मुझे, बुरा लगता है मुझे। इसीलिए कितनी बार बोल चुकी हूँ, अब आखिरी बार बोल रही हूँ। आज के बाद अगर तुम दोनों में से कोई एक भी लूथरा हाउस गया, उसकी चौखट पर पांव भी रखा ना, तो मेरा मरा मुंह देखोगे। इतनी भयंकर चोट दी उसे। अपनी जिंदगी से निकाल दे उसे, निकाल दे उसे अपनी जिंदगी से। अगर ये चोट उसने मुझे दी होती ना, सच कह रही हूं, मैं उसे माफ कर देती। लेकिन उसने महेश के साथ जो किया है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। आंटी जी, थैंक गॉड, फाइनली आप सबको प्रीता की सच्चाई समझ में आ ही गई। मुझे तो वो लड़की पहले दिन से ही अच्छी नहीं लगती थी, स्पेशली तब से जब से मैंने वो लीगल नोटिस के बारे में सुना। बड़ा धोखा देके चली जाएगी। क्या पता था कि चेहरे पे कुछ है और अंदर कुछ और। अब इंसान के चेहरे पे लिखा तो नहीं होता ना कि वो क्या है और क्या नहीं है। हमारे लिए, मेरे लिए बहुत कुछ किया उसने, अच्छा किया, इसलिए अच्छी लगती थी। ये जो तू कह रही है ना, कुछ अपने दिमाग से कह रही है और कुछ दिल से कह रही है। इसलिए मैंने तुझे कहा है कि अपना मन मजबूत कर और भूल जा प्रीता को कि कभी वो अच्छी थी। हाँ भाभी। महेश अंकल तब तक ठीक हो जाए और फिलहाल के लिए वो अपने T20 मैच पे कंसंट्रेट करना चाहता था, तो उसने शादी की डेट आगे कर दी। इसी वजह से माहिरा और शर्लिन ने मिलकर प्लान किया कि होली वाले दिन करण को भांग वाली ड्रिंक पिला देंगे और नशे में उसको बेडरूम में ले जाएंगे और माहिरा उसके करीब आएगी, जिससे कि सब लोग देख ले और शादी जल्दी हो जाए। ये जब शर्लिन और माहिरा प्लान कर रहे थे ना, तो समीर ने ये बात सुन ली और समीर ने फोन करके हमें बता दिया। नहीं, मैं अपनी प्रीता की सच्चाई को बढ़ावा नहीं दूंगी, वरना इसे उस लूथरा परिवार से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और तकलीफ ही मिलेगी। वो लोग उसके प्यार के लायक नहीं। उनकी किस्मत में तो सिर्फ शर्लिन और मायरा जैसी गलत और शातिर लड़कियां ही लिखी थी ना, लेकिन मेरी आंखों के सामने से ना वो सीन नहीं जा रहा है। जब मैं हॉल में आई थी और वो महेश अंकल वहां पर सीढ़ियों पे अटके हुए थे ना, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनके दिल में क्या चल रहा होगा। वो तो तुम्हें बुरा समझते थे ना। अब एनीवेज, मुझे इस समय इस सब के बारे में कुछ नहीं सोचना है। मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है।
करण प्रीता से नफरत करता है, ये सारे घर वाले प्रीता से नफरत करते हैं। अभी सब प्रीता को भूल जाएंगे। घर वालों से याद आया, चलो चल के देखते हैं कि लूथरास के दिल में जो हमने प्रीता के लिए नफरत पैदा की ना, उस आग में और कितना घी डालने की जरूरत है। राखी, तू ऐसा क्यों कर रही है बता तो? कितना अच्छा ससुराल है तेरा, कितनी प्यार करने वाली सास है, कितनी अच्छी ननद है, अंडरस्टैंडिंग। सब लोग तुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना केयर करती है तेरी और एक दूसरे की। किसी एक को चोट लगती है तो सबको दर्द होता है। कहाँ मिलती है ऐसे फैमिली आजकल? अगर सब लोगों ने मिलकर कोई डिसीजन लिया है तो स्टिक टू इट ना। और वैसे करीना जी इस घर की बेटी है, अगर उन्होंने कुछ डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। समीर, कृतिका, करण, ऋषभ, अब क्या बात करनी है? क्या पता, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब इतने सीरियस है, इसकी क्या जरूरत है। सब कुछ तो खत्म हो गया। आप लोगों ने बुलाया? हाँ बेटा। नहीं यकीन हो रहा मुझे। उसने बहुत गलतियां की हैं और हमने नजरअंदाज किया उन गलतियों को, लेकिन ये याद है कर, तेरी सगाई में वो भेस बदल के आई थी, और तो और उसने सगाई की अंगूठी भी चुरा ली थी। देखा था ना तुम लोगों ने कैसे पुलिस उसे पकड़ के ले गई, फिर भी हमने उसे इस घर में आने दिया और उसने इस चीज का फायदा उठाया, हमारे विश्वास का फायदा उठाया, हमारे प्यार का फायदा उठाया। और आज देखो क्या किया, तुम्हारी शादी माहिरा से रोकने के लिए उसने महेश को धक्का दे दिया सीढ़ियों से। सबने देखा था उसे सीढ़ियों के पास, और फिर तुम लोग कहते हो कि वो बेकसूर है, वो कसूरवार है। और दूसरी वो लुटेरी दुल्हन माहिरा, मैं बता रही होती, देख लेना एक दिन है ना, ये लूथरा परिवार को ऐसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खाकर खोखला कर देंगे, बर्बाद कर देंगे लोग लूथरा फैमिली को, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं ये लूथरास किस भ्रम में जी रहे हैं। बेटा अपनी फैमिली से प्यार करते हो ना, चाहते हो ना कि तुम्हारी फैमिली उस प्रीता से बची रहे, बचाना चाहते हो ना? बेटा मेरी ये बात मान लो, अपनी जिंदगी का सिर्फ एक दिन दे दो मुझे, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। बोलो बेटा, करोगे ना इतना अपनी बुआ के लिए? बोलो बेटा, करोगे ना कल माहिरा से शादी? बचाओगे ना हम सबको प्रीता से? जवाब दो बेटा। करण सर ये विंडो जैम है, आपको मेन डोर से आना पड़ेगा, ये खुल नहीं रहा है। अरे सृष्टि, खिड़की खोलो। अरे करण भाई नहीं, मैं हूँ समीर, खोलो ना। ठीक सैमी है। सैमी सुनो, ये विंडो ना जैम हो गई है, तुम्हें मेन डोर से आना पड़ेगा, और वैसे भी हम
ज्यादा देर तक ऐसे बातें नहीं कर पाएंगे, तो मेन डोर से आओ, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। चलो चलो चलो। अरे यार, तुम बिल्डअप देना बंद करोगे, बताओगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन समीर, ऐसे तुम सस्पेंस मत बढ़ाओ, बताओ ना क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? हुआ नहीं, लेकिन होने वाला है। क्या? और वो भी कल। प्रीता, कल करण भाई और मायरा की शादी होने वाली है। मेरा हाथ थाम लो प्रीता, वादा करता हूँ जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा। अच्छा, दोनों की शादी हो रही है। अगर दोनों शादी करना चाहते हैं तो करें। ओहो, जरूर बिल्ली होगी। ये बिल्लियों ने ना नाक में दम करके रखा है, पता नहीं कहाँ से आ जाती है, देखना पड़ेगा। अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है, मेरे लिए भी और मेरे दी के लिए भी। और एक मिनट, अगर तुम्हारे भाई को उस माहिरा से शादी करनी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं यार? क्या कर सकते हैं हम? कुछ कर सकते हैं? सृष्टि, तुम तो ऐसे मत बोलो यार। एक काम करो प्लीज, ठंडे दिमाग से सोचना, उसके बाद जाके अपनी बहन से बात करना कि वो ये शादी रोके। वो तुम्हारी बात जरूर मानेगी यार, प्लीज। मुझे नहीं पता ये सब बता के मैंने सही किया या गलत। और मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो सरलांटी, में शर्म नहीं आती तुझे? पर नमक छिड़कना चाहते हो? हाँ, उसके दुखों पर हंसना चाहते हो? कितना दुख दोगे मेरी बेटी को? कब तक दुख दोगे? इतना याद रखो कि कोई भी दुख मेरी बेटी तक नहीं पहुंच सकता। जब तक मैं जिंदा हूं ना, हर दुख हर आंसू के बीच में मैं खड़ी हुई रहूंगी। और हमें कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे घर में जितनी शादियां करनी है करते रहो। हमें कोई आमंत्रण पत्र नहीं मिला है कि हम तुम्हारी शादी में जाएं। तुम किस हैसियत से आए हो यहाँ पर हमें बताने की करण और माहिरा की शादी होने वाली है? जाओ यहाँ से। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी का दिल टूट गया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैंने एक कान से बात सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। कोई फर्क नहीं पड़ा है मुझे। शादी होनी है तो होने दो। आप प्लीज, आप अपना दिल मत दुखाओ। आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। अपने बच्चों को आपने इतने संस्कार दिए, इतनी सीख दी है। हम लोग इतने कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है माँ। कल एक नई सुबह, कल से हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, ठीक है माँ? प्लीज मुस्कुराइए। अच्छा चलो, बहुत रो लिया आज रात माँ, बस हो गया अब, चलो।
वो अच्छी है या बुरी है या कैसी है, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, पर अब मेरा छोटा भाई है, आप तो जानते हो ना, मैं तो उसका भला ही सोचूंगा ना। मुझे तो करण के लिए हमेशा से प्रीता जी ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि एक अकेली वो ही है जो उसकी लाइफ में खुशियाँ ला सकती हैं, उसको सपोर्ट कर सकती हैं, उसको वापस सही ट्रैक पर ला सकते हैं। और लाई हैं डैड, आपको मालूम है जब से वो वापस आई है ना, करण ने वापस से हंसना शुरू कर दिया, ढंग से बात करता है, हंसता है, हंस के बात करता है, रिएक्ट नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है, चार्मिंग फेस उसका जो है ना वो वापस आ गया। लेकिन वो मानता नहीं है, मुझे तो प्रीता जी के अलावा और कोई पसंद ही नहीं आता उसके लिए। आपको भी पता है ना कि करण के लिए प्रीता जी सही है। आप बोलो ना एक बार करण को। सब लोग वहाँ टाइम पे पहुंच गए और उसे भागने का मौका ना मिला। मैं मान ही नहीं सकता कि प्रीता जी ऐसा कभी कुछ कर सकती हैं। ये बात तू भी जानता है ना तू। करण, डैड को छोड़, इस दुनिया में वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तेरे को इस बात की श्योरिटी देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी तू ऐसा सोच रहा है। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा दिल क्या मानता, मेरा दिमाग क्या मानता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे डैड इस बिस्तर पे दोबारा आ गए। That's it. मैंने कहा था ना डैड आपसे। कतरा कतरा सब भुलाएंगे, सिलवटे जो तुमने छोड़ी है, धीरे धीरे सब मिटाएंगे। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है, जाने किसके पीछे तू बेवजह भागे हैं। उसकी रातों से सुबह अपनी रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। रफ्ता रफ्ता खींच लाएंगे। चल नई शुरुआत कर, भूल के जो हो गया, हाथ पे यूं हाथ क्या रखना। काटने को इतनी लंबी उम्र आगे है। तुम सी लड़की है, बट यू आर मिस्टेकन। वो आपकी जैसी बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट वो तो मेरी जैसी है, बहुत ही शातिर, बहुत ही स्मार्ट। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी टैलेंटेड है, इतनी डेविलिश है। सॉरी। अरे शर्लिन, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं आंटी, अभी अभी आपने जो कहा वो कितना सच है ना। माहिरा के सपने सच होने जा रहे हैं। आई जस्ट होप कि किसी को उसकी नजर ना लग जाए। चल इसके पास चलते हैं। कम बेटा। मुझे नहीं लगता कि वो मंदिर गई है, क्योंकि मायरा कभी भी कहीं भी जाती है तो मुझे बता के जाती है। वो ऐसे नहीं कर सकती, और स्पेशली आज के दिन। समथिंग रॉन्ग समवेयर। मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। क्या करूं? What should I do? रमोना। आंटी रुकिए आंटी। ये रमोना भी कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही है। माहिरा मंदिर ही गई होगी, भला और कहाँ जा सकती है? बात करने का मौका क्या दे दिया मैंने? सर पे खड़े रहकर तांडव कर रही हो तुम?
चलो निकलो, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकलो। रुक जा सृष्टि, छोड़ दे उसे। क्या? मैंने कहा छोड़ दे। माहिरा ने कहा है कि उसे मुझसे कोई जरूरी बात करनी है, तो ठीक है, बताने दो उसे, अंदर आने दे। पता नहीं कहाँ चली गई बिन बताए, को बहुत टेंशन हो रहा है। क्या पता भगवान ने लास्ट मोमेंट पे अक्ल दे दी हो कि उसे करण भाई से शादी नहीं करनी चाहिए, तो घर छोड़ के चली गई होगी। सॉरी, वो मैंने आपकी बात सुनी अभी अभी। मुझे एक बात बताइए, अब बाय एनी चांस माहिरा ने कोई लेटर छोड़ा था क्या? लेटर? अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी अपने घर से या फिर शादी के मंडप से भाग जाता है तो एक लेटर छोड़ देता है। क्या बोल रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो कि माहिरा कहीं बाहर गई है, उसका फोन उसके पास नहीं है, वो फोन के पास जाने की कोशिश कर रही है, वो किसी के साथ है? प्लीज साफ साफ बताओ, बोलना क्या चाहती हो? कुछ नहीं बुआ, मेरे जो दिल में है मैंने कह दिया, लेकिन आप लोग तो बड़े हो, समझदार भी, तो आप लोग खुद ही समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं प्रीता ने माहिरा के साथ कुछ नहीं किया ना? मुझे ऐसा लग रहा है उसने कोई गड़बड़ किया होगा, उसने फिर से माहिरा को गायब कर दिया होगा।